वो जाते हैं और सारी दुनिया के आते हैं। मोदी साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हमने ये मौका क्यों खो दिया है? हमें इनवाइट नहीं किया गया, फिर आपको बुलाया नहीं गया ना, किसको? आपको। तो उनकी मुलाकात हुई अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ। ये मुलाकात नाकाम हो गई है और अमेरिका वाज़े तौर पर पाकिस्तान को पनिश करता हुआ, सज़ा देता हुआ नज़र आ। तमाम मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो गंदा बच्चा है, यानी कि सोच लिया गया कि ना तो पाकिस्तान को चैन से बैठने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इसलिए नहीं गए कि उनकी मीटिंग शेड्यूल। मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के लिए 3 रोजा दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी उनके शेड्यूल में शामिल हैं। पिछली दफा वो वहां गए थे तो वहां भी उन्होंने खिताब किया, तो उसके बाद क्या दुनिया का क्या रिस्पॉन्स था? क्या कश्मीर से वो पाबंदियां उठा ली गई? दुनिया में रियल पॉलिटिक है और वो दुनिया अपने मकासद को देखते हुए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने मफाद को देखते हुए मूव कर। वो शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात क्यों नाकाम हो गई? नाकाम हो गई है बहुत बुरी तरह, बहुत सर्दमेरी से वो पेश आया। वो तो कह रहे कुछ अलग भी वक्त दिया उन्होंने, बैठे कुछ नहीं, सर्दमेरी से पेश आया। और पक्की खबर है, खबर है हमारी कच्ची नहीं होती। इंडिया से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी हमेशा इंडिया तो आगे चला जाता है। हारून साहब साजिशें वो करता है, रचाता है। एंकर साहब बात करना चाहिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन के बीच में अहम बैठक हुई, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री और अमेरिकन विदेश मंत्री के बीच में भी एक बैठक हुई। लेकिन उसमें क्या है, उसके बड़े ही डिज़ास्टर परिणाम बीते और अमेरिका इस समय, पाकिस्तानी मीडिया खुद भी इस बात को मान रहा है कि अमेरिका कैसे उन पर खिसियाया हुआ है। जो भी अफ़गानिस्तान में सब कुछ हुआ उसका पूरा का पूरा जो है वो ज़िम्मेदार अमेरिका मानता है पाकिस्तान को, और जो कि चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंडियंस चाहते हैं कि उनको जो है ब्लैक लिस्ट में फंसा दिया जाए, उनको मतलब अलग अलग पाबंदियां दुनिया की लगा दी जाए, इनको एक टेररिस्ट देश घोषित कर दिया जाए। तो बात यह है, इंडियंस यहाँ पर नहीं चाहते, यही हकीकत है। दुनिया में आप किसी भी देश में पूछ लोगे, कहीं भी किसी भी देश में आप चले जाओ, पूछ लो पाकिस्तान कैसा कंट्री है, वो यही कहे कि एक टेररिस्ट कंट्री है। तो ये दुनिया मानती है, इसको किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरी चीज़ क्या है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वॉशिंगटन में क्वाड इत्तेहाद का पहला इन पर्सन इजलास हो रहा है और नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। उनका एजेंडा क्या होगा वॉशिंगटन के अंदर के, इसके अलावा अमेरिकी हममनसब एंथनी ब्लिंकन से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकात की है। सोच लिया गया कि ना तो पाकिस्तान को चैन से बैठने दिया जाएगा। इंडिया से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी हम वो गंदा इसलिए नहीं गए कि उनकी मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। दिस इज वन ऑफ द रीजन। साथियों, जैसा कि आप सबने पूरे वीडियो में देखा, पाकिस्तानी इस बात से तो कहीं ज़्यादा, हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, इन लोग को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि अब इनका जो पत्ता है वो साफ होने ही वाला है। इनको ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल कम से कम इन पर बेइज्जतियाँ हो रही हैं, अभी धीरे धीरे इन पर सैंक्शंस के दिन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है जैसे इनके चल चलन हैं। एक तरफ हम देखें अमेरिका की कितना दबाव है। अमेरिका, जो ये लोग कहते थे कि हम तो अमेरिका को सुपर पावर ही नहीं मानते, हम तो मानते ही नहीं कि अमेरिका पावरफुल रहा, तो उसने, अमेरिका ने अपनी पावर साफ तौर पर दिखा दी। अमेरिका की फ़ौज बड़ी मात्रा में इनके देश में है, आराम से है, कोई इनको उसको दिक्कत नहीं है। ये भी उनको नहीं हटा पा रहे हैं, ना ही हटा पाएंगे, ना इनकी क्षमता हटाने की। इस्लामाबाद में भी ऐसे कहीं इधर उधर नहीं, मेन इनकी राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका की फ़ौज ने डेरा डाल रखा है। वही फ़ौज जो अफ़गानिस्तान से निकली, अगर इतना ही था जैसे कि जो बाइडेन ने कहा कि फ़ौजें निकलेंगी, वापस जाएंगी, तो वापस जाने का मतलब तो यही होता है कि अमेरिका वो फ़ौज वापस जाती। लेकिन फ़ौजें वापस अमेरिका नहीं गई हैं, वहीं पर अभी पाकिस्तान में है। ये साफ तौर पर चुनौती है। अमेरिका ने ये एक सिग्नल तो तभी से दे रखा है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान में जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, अमेरिका इस एरिया में, इस रीजन में ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान अलग अलग तरीक़ों से षड्यंत्र करके तालिबानियों की मदद कर रहा था, पाकिस्तान को भी ये इन्होंने जो है वो गर्दन हाथ में ले ली थी, ये दिखा करके। अब जो है
जो एक बैठकों का दौर चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी जब से अमेरिका गए हैं 4 दिवसीय दौरे पर, उससे जो है इनकी सांसें जो एकदम ही अटक गई हैं। क्योंकि हम देखें तो जो बाइडन से भी ये ऑफिशियल फेस सामने में पहली मुलाकात है। दौरा की अगर हम बात करें तो फेस टू फेस में ही पहली मुलाकात है मोदी जी की और जो बाइडन की। वहीं दूसरी तरफ जो विदेश मंत्रियों में अमेरिका और पाकिस्तान के बैठक हुई, आप सब ने जाना ही उसके बीच कैसे डिज़ास्टर वाले परिणाम उसमें सामने आए और बहुत ही बुरा। इनको हालांकि जो मेन मीटिंग थी उसमें तो इनको बुलाया तक नहीं गया, बहुत ही गंदी इनकी बेइज्जती जो है वो वहाँ पर हुई। ये साफ़ तौर पर सिग्नल है कि इनको जैसे नहीं बुलाया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर इनको इग्नोर किया जा रहा है, इनको साइडलाइन किया जा रहा है। ये साफ संकेत है दुनिया का, या फिर हम कह सकते हैं अमेरिका का साफ संकेत है कि अब जो है वो पाकिस्तान किसी भी तरीके से लीग में नहीं है। पाकिस्तान किसी भी स्तर से, हैसियत के स्तर से, पैसे के स्तर से कुछ नहीं होता, तो एक इंसानियत के स्तर से चलो कम से कम एक देश है जो कई छोटे छोटे देशों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ये इन्होंने टेररिस्ट अपने इतना टेररिज्म फैला के उस चीज़ को भी, अपनी इज्जत को पाकिस्तान ने खो दिया है। तो ये जो चीज़ है, ये तो चीज़ तो है। अब दूसरी चीज़ क्या है, इनको जो सैंक्शंस की धमकी अमेरिका खुलेआम दे रहा है। अमेरिका खुलेआम सैंक्शंस की धमकी देता रहता है। इसमें ये सब भी आप अगर वीडियो बाकी सब देखते रहते हैं तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। और यहाँ पर हम इस चीज़ को देखें, जैसा कि सिर्फ अमेरिका और इंडिया की बात नहीं है, ईरान से लेकर तजाकिस्तान से लेकर जो कि रीजनल प्लेयर्स हैं, जो अगल बगल पड़ोसी हैं इधर के, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी तालिबान फ़िलहाल चल रहा है, तो इन दोनों के जितने पड़ोसी हैं इनको हम देख लें। और दूसरी तरफ जितने भी वर्ल्ड के डोमिनेंट देश हैं, उसमें आपका चाहे क्वाड के देश हों, चाहे और देश हों, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन सबको भी अगर हम देख लें तो उनका एकमात्र रुझान जो है वो भारत की तरफ है। वो सब भारत की तरफ ही देख रहे हैं उम्मीद की किरण के तौर पर। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।